अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पीरियड नंबर 3 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड नंबर 3। ठीक है, इससे पहले पीरियड नंबर 3 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके कोर्स बुक में थे वो सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में अब हमने देखना है कि पीरियड नंबर 3 के कौन कौन से हाइड्रोक्साइड्स हैं और उनका बिहेवियर कैसा है। सो जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले हम डिफाइन करेंगे हाइड्रोक्साइड को। हाइड्रोक्साइड क्या है? दिस रेफर्स टू अ कंपाउंड which contain OH ion or OH group covalently bonded to the atom of an element। ठीक है, आपके पास अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें या तो OH आयन मौजूद है या OH ग्रुप कोवेलेंटली बॉन्डेड है उसमें किसी दूसरे एटम के साथ, तो उसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोक्साइड है। अब इसकी एग्जांपल हम देखें जिस तरह पहले बात हुई है कि उसमें OH आयन होगा। सो लेट अस सपोज वी हैव NaOH। ठीक है, अब NaOH में क्या है? वी हैव सोडियम पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब इसमें OH मौजूद है ना, तो अगर OH मौजूद है, दिस OH इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस कंपाउंड में OH आयन मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह अगर हम सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्सी सिलिकॉन की बात करें हाइड्रोक्साइड की, तो उसमें we have four hydroxyl ion, we have four hydroxyl group and they are bonded to silicon and the bond here is a covalent bond। यहाँ पे सोडियम और OH के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। तो आपको क्या बताया हुआ है कि उसमें या तो OH आयन मौजूद होगा या जो OH ग्रुप्स हैं they are covalently attached to any other atom। तो इसको भी हम हाइड्रोक्साइड कहेंगे कि दिस इज द हाइड्रोक्साइड ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, इसको सिलिसिक एसिड भी कहा जाता है। सो सिलिसिक एसिड इज द हाइड्रोक्साइड ऑफ सिलिकॉन और ये दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम। अच्छा, अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द पीरियड नंबर 3 तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड हैं और कौन कौन से हाइड्रोक्साइड हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। सो दिस इज योर कोर्स बुक। आपके कोर्स बुक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिस्कस हुआ है और इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और बाकी एलिमेंट्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनको थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है। सो हम स्टार्ट लेंगे सोडियम के हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल अगर आप सबके हाइड्रोक्साइड को देखें, दिस इज पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 में हमारे पास क्या है? वी हैव सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। इनके रिस्पेक्टिव जो हाइड्रोक्साइड हैं वो क्या हैं? सोडियम का हाइड्रोक्साइड कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड क्या हो गया है? एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड। सिमिलरली सिलिकॉन के जो हाइड्रोक्साइड है उसको कहा जाता है आर्थोसिलिसिक एसिड। फास्फोरस का हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हमने एग्जांपल ली हुई है फास्फोरिक एसिड की। सल्फर के हाइड्रोक्साइड की एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली क्लोरीन का जो हाइड्रोक्साइड है उसकी यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है परक्लोरिक एसिड। ठीक है, अच्छा, जनरली अगर आप इन सारे हाइड्रोक्साइड्स को देखें तो इसमें पहले जो दो हाइड्रोक्साइड हैं दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, दिस वन इज बेसिक। आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको नजर आ रहा है और ये कॉमन एग्जांपल है बेसिस की। ठीक है, सो यू शुड नो कि दिस टू आर बेसिक इन नेचर। Aluminium trihydroxide, this is amphoteric in nature, while the remaining four hydroxides are acidic in nature। ठीक है, ये जनरल इनकी एक प्रॉपर्टी है कि पहले दो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर while the remaining four hydroxides show acidic nature। तो हम स्टार्ट लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। First we will discuss sodium hydroxide and then we will move towards the other hydroxide। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? This is strong base, it is strong base and this is a white solid, this is in the form of a white solid। ठीक है, इसके अलावा इट इज सोपी इन टच। अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको ऐसे सोपी सा फील होगा। सो दिस इज सोपी इन टच
Similarly, this is highly hygroscopic. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, नमी को एब्जॉर्ब करते हैं हवा में से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सो दैट्स वाई इसको बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं उनमें इसके पैकेट्स रखे जाते हैं ताकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। दिस इज स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल। Sodium hydroxide is slightly soluble in alcohol and this is highly soluble in water. वाटर में इसकी solubility बहुत ज़्यादा है। highly soluble in water, releasing a lot of heat. वाटर में जब आप इसे डालते हैं तो एक तो इसमें soluble भी है और soluble होने के साथ साथ ये हीट भी रिलीज करता है, रिलीजिंग हीट। अच्छा, इसके अलावा चूंकि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो दिस कैन रिएक्ट विद एन एसिड और अपॉन रिएक्शन विद एन एसिड दिस फॉर्म साल्ट एंड वाटर। सो दिस इज NaOH। व्हेन दिस रिएक्ट विद एसिड लाइक HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। वी गेट NaCl प्लस H2O इज फॉर्म्ड। अच्छा, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, द सेकंड हाइड्रोक्साइड ऑफ पीरियड नंबर 3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दिस इज अ वीक बेस एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये वीक बेस क्यों है, देखो अगर हम इनको कंपेयर करें सोडियम हाइड्रोक्साइड को और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो बेस की एक डिफिनेशन ये भी होती है कि बेस इज अ स्पीशीज दैट डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये दोनों हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कौन इजीली करता है, डोनेट करता है, कौन इजीली डोनेट नहीं करता। तो उसी के बेस पे हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। अब यहाँ पे अगर हम इनके चार्जेस को देखें तो सोडियम इज इन +1 स्टेट वाइल मैग्नीशियम इज इन +2 स्टेट। तो यहाँ पे एक OH के ऊपर, एक OH नेगेटिव के ऊपर जो चार्ज है, दिस इज बिकॉज ऑफ 1 चार्ज, 1 + 1 चार्ज, 1 पॉजिटिव 1 चार्ज। जबकि यहाँ पे इन केस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो चार्ज है -1 है, ठीक है। देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल आयन, सो ओवरऑल द चार्ज इज -2। लेकिन एक जो हाइड्रोक्साइल है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम का चार्ज जो लगेगा, दिस इज बिकॉज ऑफ 2 + 2 चार्ज। तो +2 चार्ज जो है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू +1 चार्ज। तो +2 चार्ज से निकलना हाइड्रोक्सिल आयन के लिए मुश्किल होता है और +1 चार्ज से हाइड्रोक्सिल आयन के लिए निकलना आसान होता है। तो वो स्पीशीज जो हाइड्रोक्सिल आयन आसानी से डोनेट करे उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो आसानी से हाइड्रोक्सिल आयन को डोनेट नहीं कर रहा तो उसको हम कहते हैं कि वीक बेस है। सो दिस इज द रीजन दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस व्हाइल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। और यही वजह है कि वाटर में तो ये सॉल्युबल है, लेकिन जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट रिलीज करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डू नॉट रिलीज हीट व्हेन इट इज एडेड इनटू वाटर। इसके अलावा ये भी एसिड के साथ रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज इट इज अ बेस, सो दिस आल्सो रिएक्ट विद एन एसिड like HCl, and upon reaction with acid this forms salt and water, so its salt will be magnesium dichloride plus we get water. अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसको अगर हम बैलेंस करेंगे then we will write here 2. Now we have 4 hydrogen here and 4 hydrogen here, 2 from here and 2 from here. Similarly 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए हैं and 2 ऑक्सीजन here, and chlorine and magnesium are also balanced. अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर हम प्रिपेयर करना चाहें तो इसके प्रिपरेशन का तरीका ये है कि वी हैव टू रिएक्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इफ वी वांट टू प्रिपेयर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड then we have to need to react potassium hydroxide with any salt of magnesium chloride. Like if we take the salt of magnesium chloride, तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा।
इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड. So because of this reaction we can form magnesium hydroxide. अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसका हमने पढ़ लिया कि दिस शोज एन एम्फोटेरिक बिहेवियर. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर. एम्फोटेरिक बिहेवियर का मतलब ये है कि अगर आप इसका रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो ये खुद एक्ट करेगा एज अ बेस, और अगर आप इसका रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो ये खुद रिएक्ट करेगा एज एन एसिड. सो दिस कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एन एसिड. ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है. सो दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं कि ये एम्फोटेरिक स्पीशी है. अब एग्जांपल देख लेते हैं. जिस तरह सपोज वी हैव HCl. HCl के साथ अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन देखें, दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इसका हम रिएक्शन देखते हैं एसिड के साथ. एसिड हम लेंगे HCl. अब एसिड के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या बनाएगा, देखिए यहाँ से एल्यूमिनियम आएगा, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. हियर हाइड्रोजन इज पॉजिटिव, HCl इज नेगेटिव. सो एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट AlCl3, जबकि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन का आपस में रिएक्शन होगा एंड दे विल फॉर्म वाटर. बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 लिखना होगा और वाटर के साथ भी हमें 3 लिखना होगा. अब ये देखें, इस रिएक्शन में HCl हमने ऐड किया हुआ है, तो HCl खुद एसिड है ना, तो अब ये जो एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड है दिस विल एक्ट एज अ बेस. तो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड दिस इज एक्टिंग एज अ बेस. अब दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं. सेम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका अगर हम बेस के साथ रिएक्शन देखें, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हमने ले लिया है, तो NaOH के साथ जब ये रिएक्शन करेगा, सो अगेन दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव. यहाँ पे एल्यूमिनियम पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव विल रिएक्ट विद द नेगेटिव. क्या बनेगा, इसका साल्ट बनेगा. ठीक है, और इसका जो साल्ट है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड OH whole 4 is formed, and this species is known as sodium tetrahydroxo aluminate. So by the reaction of this species with the base, it itself acts as an acid, और एसिड के तौर पर रिएक्ट करने पर ये क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है. और ये साल्ट क्या कहलाता है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो. देयर आर 4 हाइड्रोक्सिल आयन अटैच्ड विद द सोडियम, so sodium tetrahydroxo and the metal ion is aluminium, so we write aluminate. So this species is formed as a result of reaction of aluminium trihydroxide with a base. तो इन दो रिएक्शन से प्रूव हो गया है कि जो एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड है दिस कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एन एसिड. डिपेंड करता है तो उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है. अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. अच्छा, अब ये वाले जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे टेबल में पढ़ लिया है कि जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, तो ये बेसिक बिहेवियर शो नहीं करते. और ये क्या करेंगे, दे डू नॉट डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन. बेस के डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया है कि ये क्या करते हैं, दे डोनेट हाइड्रोक्साइल आयन. सो दैट्स वाई इनको हम कहते हैं कि ये बेसिस है. और ये जो एल्यूमिनियम है ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का रिएक्शन इसका कराया हुआ है. सो उसी के मुताबिक ये एज एन एसिड एज अ बेस दोनों के तौर पर काम कर सकता है. बाकी जितने भी हैं एज देयर नेम इंडिकेट दे आल एक्ट एज एन एसिड. और ये एसिड के तौर पर इसलिए काम करते हैं बिकॉज इनके स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इनके स्ट्रक्चर में आपको OH ग्रुप सब में नजर आ रहा है. हेयर इन सिलिसिक एसिड वी हैव 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स,
In phosphoric acid we have 3 hydroxyl group. In case of sulfuric acid we have 2 hydroxyl group. Similarly in case of perchloric acid we have only 1 hydroxyl group. तो मतलब क्या है कि सब में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, लेकिन वो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट नहीं करते, दे डोनेट हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और कोई भी ऐसी स्पीशी जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करे तो उसको हम कहते हैं कि ये एसिड है। सो दिस आर एसिड। एसिड इज एनी स्पीशी दैट डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोटॉन डोनेट करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एसिड। अब डिपेंड करता है कि कौन इनमें आसानी से प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जो इजीली डोनेट करे, विच इजीली डोनेट प्रोटॉन, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो इजीली डोनेट ना करे उसको फिर हम कहते हैं कि ये वीक एसिड है। अच्छा, तो अब अगर इनके स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये डिसाइड करने के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, इसके लिए हमें देखना होगा कि हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, वो डोनेट करने के बाद ये स्पीशी अपने आप के ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें से वो स्पीशी जो नेगेटिव चार्ज को आसानी से स्टेबलाइज कर सके तो उसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो वाली स्पीशी जो हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद नेगेटिव चार्ज को खुद पे स्टेबलाइज ना कर सके तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये वीक एसिड है। So if we look at the trend of all these acids, that is orthosilicic acid, phosphoric acid, sulfuric acid and perchloric acid, तो यहाँ से सपोज अगर हाइड्रोजन आयन डोनेट हो जाता है, सो नेगेटिव चार्ज विल बी लेफ्ट ऑन द ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन डोनेट करने की वजह से एज एन एसिड तो काम कर रहा है, लेकिन अब जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया है वो सिलिकॉन ज्यादा देर तक खुद पे स्टेबलाइज नहीं कर सकता। सो क्या मतलब हुआ कि ये जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड। दिस इज एन एसिड बिकॉज दिस इज डोनेटिंग प्रोटॉन, लेकिन नेगेटिव चार्ज ये खुद पे स्टेबलाइज नहीं कर सकता, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वीक एसिड। इसके बाद अगर हम फास्फोरिक एसिड को देखें तो फास्फोरिक एसिड अगर प्रोटॉन को डोनेट कर ले तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज आएगा इधर फास्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान, और ये जो डबल बॉन्ड है दिस विल बी शिफ्टेड अपॉन ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट होना शुरू होगा। अब ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है इसकी वजह से ये इस नेगेटिव चार्ज को खुद के ऊपर स्टेबलाइज कर सकता है, ड्यू टू विच हम कहेंगे कि ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के केस में देखें तो अगर कोई हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है तो जो नेगेटिव चार्ज पीछे बच गया है तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ नीचे आएगा, और फिर ये जो सल्फर ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन के ऊपर। सिमिलरली सेकंड स्टेप में फिर जब वो नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो यहाँ पे जो सेकंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर, और एज ए रिजल्ट ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तीनों ऑक्सीजन के दरमियान रेजोनेट करेगा, और हम कहेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज को खुद पे स्टेबलाइज कर सकता है, और इसका क्या मतलब होगा कि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलर इज द केस विथ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड में अगर प्रोटॉन रिलीज हो जाए so the negative charge which is left on the oxygen will move here between chlorine and oxygen, लेकिन अब क्लोरीन इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, इसके 7 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो अगर ये भी नीचे आएगा तो 8 हो जाएंगे, सो इट डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग 8 बॉन्ड। तो रिजल्ट क्या होगा कि ये क्लोरीन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है इट विल बी शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन, और हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो जाएगा। Similarly, in the second step, when this negative charge will move down, the third chlorine oxygen bond, in the third chlorine oxygen bond, the double bond will be shifted on the oxygen. Fourth step में क्या होगा कि जब वो नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो फिर क्लोरीन ऑक्सीजन के दरमियान जो फोर्थ बॉन्ड है उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इधर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब वो जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर रेजोनेट करेगा, और ये इस नेगेटिव चार्ज को खुद के ऊपर स्टेबलाइज कर सकता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो किसी भी स्पीशी का ये चेक करने के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, हमें ये देखना होता है कि प्रोटॉन डोनेट कर लेने के बाद उसके पास कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज को खुद पे स्टेबलाइज कर सके। तो अगर कोई ऐसा तरीका है उसके ऊपर तो इट मीन्स कि वो स्ट्रांग होगा, यानी वो खुशी खुशी प्रोटॉन दे देगा। लेकिन अगर उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू वो खुद को
स्टेबलाइज कर सके आफ्टर रिलीजिंग प्रोटॉन, जिस तरह इन केस ऑफ सिलिसिक एसिड है कि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे कि ये वीक एसिड है, मतलब वो फिर आसानी से प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा। सो ये हो गई है इनकी ओवरऑल समरी, जिसमें आपने पढ़ा कि अगर OH आयन मौजूद है या OH कोवेलेंटली अटैच्ड है विद एनी इन एनी कंपाउंड, तो उसको हम कहेंगे कि हाइड्रोक्साइड है। पीरियड नंबर 3 में आपने देखा कि पहले जो दो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर है बिकॉज दे इजीली डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन, और इसमें भी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। उसके बाद फिर हम एल्यूमिनियम की तरफ जब मूव करते हैं तो वो एम्फोटेरिक हो जाता है, एंड देन द रिमेनिंग हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, देन द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होता जाता है, और एसिडिक जो स्ट्रेंथ है इट इंक्रीजेस। तो ये हो गया है इनका जनरल ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप लोग का पीरियड नंबर 3 सारा एंड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 1 को। आई होप कि इस पूरे टॉपिक की आप सबको समझ आ गई होगी।